ये है पटना का रेड लाइट एरिया। सज कर खड़ी रहती हैं लड़कियां, कार से आते हैं कस्टमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना न्यू करवीगहिया पटना का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बन गया है। अब शाम होते ही यहाँ हालात बदल जाते हैं। यहाँ वहाँ सज धज कर लड़कियां खड़ी हो जाती है। कोई सड़क पर टहलती रहती है तो कोई किसी दुकान किनारे खड़ी हो जाती है। बड़ी बड़ी कारें आती है और उसमें बैठकर ये चली जाती है। ये इलाका पटना का सबसे बड़ा देह व्यापार का मंडी बन गया है। बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं, विरोध करने वालों का अपहरण होने लगा है। क्या है यहाँ का असली सच, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, पटना से युवक के अपहरण के पीछे सेक्स रैकेट है? देखिए, पटना में जिस तरह से एक युवक को दिन दहाड़े अगवा किया गया है, उसको लेकर जांच भी चल रही है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस युवक को अगवा किया गया है, उसके परिवार वालों ने अपहरण का कारण वहां चलने वाले सेक्स रैकेट का विरोध बताया है। बंटी, जिसका अपहरण हुआ है, इस अवैध कामों का विरोध कर रहा था। वह स्थानीय लोगों के साथ बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में भी हमेशा शामिल रहता था। करीब 15 दिन पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान बंटी का रवीश उर्फ बीसी से विवाद हुआ था। इस दौरान बंटी को देख लेने की धमकी भी बीसी ने दी थी और सोमवार की रात बंटी दही खरीदने के लिए पटना जंक्शन के पास गया था। वहीं कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे ब्लैक रंग की और स्कॉर्पियो में बिठाकर अगवा कर लिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। बंटी की बरामदगी अभी तक नहीं होने से लोगों में बहुत नाराजगी भी है और स्थानीय लोगों ने न्यू करवीगहिया में करीब 3 घंटे तक सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया, आगजनी भी की। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बंटी की सकुशल बरामदी की मांग भी की। सर, तो ऐसे में पटना स्टेशन के बाहर का इलाका करवीगहिया की महिलाएं क्या कहती है इस पर? देखिए, पटना जंक्शन से सटे न्यू करवीगहिया पहली नज़र में यह किसी दूसरे रिहायशी इलाके की तरह ही लगता है। दोनों तरफ मकान हैं, नीचे छोटी छोटी दुकानें हैं, बीच में सकरी सड़क है जहां से लोग लगातार आते जाते रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल में इलाके की पहचान पूरी तरह बदल गई है। उनका आरोप है कि शाम ढलते ही सड़क किनारे लड़कियां खड़ी दिखाई देने लगती हैं। कुछ देर बाद कारें आने लगती हैं और बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। रात गहराने के साथ ही गतिविधि और तेज हो जाती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन हालात नहीं बदले। अब बंटी के लापता होने के बाद लोगों का डर और बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि अगर विरोध करने वालों के साथ ऐसा हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी सर, तो ऐसे में मोहल्ले की बदनामी की वजह से लोग परेशान भी हैं। अब किसी भी मोहल्ले की बदनामी होगी तो शादी ब्याह में दिक्कत होगा। पूरे मोहल्ले की पहचान बदल चुकी है। अब हाल ये है कि कोई अपनी बेटी या बेटे को यहाँ बिहारना नहीं चाहता है। लड़के वाले आते हैं या लड़की वाले आते हैं, मोहल्ले के बारे में पूछते हैं, फिर बिना कुछ कहे लौट जाते हैं। बाद में मना भी कर देते हैं। पिछले 1 साल में 2-3 लड़कियों की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि लड़के वालों ने मोहल्ले की स्थिति के बारे में जानकारी ले ली। लड़कियों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पता यही पूछा जाता है कि लड़की किस मोहल्ले की है। जैसे ही करवीगहिया का नाम आता है, लोग सवाल करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि अब बेटी और बहू को अकेले बाहर भेजने में भी डर लगता है। हर समय चिंता बनी रहती है कि कौन सड़क पर मिलेगा और क्या माहौल होगा। ठीक है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यहाँ रहने वाले सम्मानित परिवार भी खुद को असहज महसूस करते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने मोहल्ले का नाम बताते हुए भी शर्म आती है। सर, तो ऐसे में अब तक पुलिस ने क्या किया इस पूरे मामले में? पुलिस ने कुछ किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। परिवार ने जिस रवीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बंटी का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक बजरंगी, रोहित और चंदू को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। करीब 70 से 80 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन, मुख्य सड़क, चौराहों, आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस टीम, छापेमारी दल, डायल 100 और स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट एक साथ जांच में लगी है। शहर के कई इलाकों में वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। तो सुना आपने, तो अब पुलिस जांच के समानांतर न्यू करवीगहिया के लोगों के मन में एक और सवाल लगातार गूंज रहा है। उनका कहना है कि अगर पहले ही शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई हुई होती तो क्या आज यह नौबत आती। अब देखना है कि पुलिस छापेमारी में जुटी है, एक्शन में भी आ गई है, तो अब क्या कुछ सामने आता है इस इलाके के बारे में। पर इस पर जो भी अपडेट्स आएगा सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।